वो मालिक कहते हैं पहले तो मोई ज्ञान नहीं था, प्रेम बने ना तेरे में। अब बिना ज्ञान के प्रेम बन ही नहीं सकता। अब ज्ञान से हम इनको पहले परमात्मा मानेंगे, फिर इनके अंदर प्रेम बनेगा भगत जी। अब ठीक है, परमात्मा ने तो मान लीजिए पहले सबके मतलब जोड़े बना रखे हैं। परमात्मा ने तो सबके जोड़े बना रखे हैं। आपकी शादी हुई, आपकी शादी से पहले भी वो आपकी थी, मालिक ने पहले से जोड़ रखा था। लेकिन शादी के बाद आपस में संपर्क हुआ, जानकारी हुई, तो आपस में आप लोगों का प्रेम हुआ, जबकि उससे पहले कोई प्रेम नहीं था। क्यों? क्योंकि जानकारी नहीं थी वो है कौन। और जानकारी होते वो प्रेम बन गया, क्योंकि वो रिश्ता बन गया हमारा। तो आज से पहले में जानकारी नहीं थी कि ये परमात्मा है। हम खाली इनको एक पंडित समझ रहे थे, जैसे जो बिचौलिया होता है ना आत्मा और परमात्मा के बीच का, वो समझ रहे थे। और गुरुजी भी ये कह रहे थे, भाई मैं तो बिचौलिया हूँ, मैं तो भाई मैं डॉक्टर हूँ। भगवान ठीक का समय निर्धारित है। अच्छा, यही सत्संग थे पहले भी, ये कानों के ऊपर से निकल रहे थे, दिमाग में नहीं आ रही थी। आज उन्हीं सत्संगों के ऊपर आज हम भगवान खोज रहे। अब देखो परमात्मा की क्या बोल रहे हैं। परमात्मा वहां जब जाएगा तो यहाँ ये सोचकर हमने गुरुदेव से डील करना चाहिए कि मान लीजिए भगवान बैठे हमारे सामने, भगवान के सामने कपट से बात नहीं की जा सकती। जो वचन, जो आदेश देव श्रोधार्य होना चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि वो आपके हितैषी हैं, आपका बुरा नहीं चाहते, केवल भले के लिए वो आपको आदेश देंगे, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, केवल ऐसा ही करना। तो ये तुम वचन मानोगे तो भगत बनोगे और आपका कल्याण होगा। यहाँ कहते मुख पर वचन करे पर माना, घर पर जाकर करे विज्ञान। मुख पर गुरु जी की बात मान ले, हाँ जी हाँ जी, घर जाके न सोचो ना, नो थोड़ा ऐसे थोड़ा करना है। बताइए मर्यादा कैसे छोड़ेंगे? तो फिर के खाक से सो तुम। जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद। तो देखो हमने ये प्रकट दिवस मनाना क्यों शुरू किया, शुरू में क्या बोल रहे हैं परमात्मा? तो परमात्मा वहां जब जाएगा तो यहाँ ये सोचकर हमने गुरुदेव से डील करना चाहिए कि मान लीजिए भगवान बैठे हमारे सामने। अब ये गुरु जी का आदेश हो गया आप और हमारे लिए कि ये सोच लो यहाँ पे इस शरीर में कि ये हमारे सामने भगवान बैठा है। अब भगत जी मैंने उनके इस आदेश को मैंने स्वीकार कर लिया और मान लिया कि ये गुरुजी नहीं, ये भगवान बैठा है। अब उस भगवान का मैं अगर प्रकट दिवस नहीं मनाऊं तो फिर क्या मनाऊं? अगर मान लिया कि भगवान है तो भगवान का तो फिर जन्मदिन थोड़ी मनाया जाता है। भगवान का क्या मनाओगे? परमात्मा का प्रकट दिवस मनाओगे। तो हम तो उनके आदेशों पे चल रहे हैं ना भाई, हम तो उनके वचनों पे चल रहे हैं। अब ये चीजें भगत जी नहीं समझ में आती। ये चीजें परमात्मा कहते हैं ये पिछले जन्म से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। ये युगों युगों के संस्कार मिलके फिर उनका दबाव बनता है। ऐसे तो परमात्मा समर्थ है, एक सेकंड में सबकी चुटकी बजाते दिमाग चेंज कर दे पूरी दुनिया का और दिखा दे कि मैं भगवान, और सब मान लेंगे हाँ जी भगवान। ऐसे लेके नहीं जाना उसने।